नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। अपने हिस्से का हर शख्स जलाता रहे चिराग, हम सब मिलके, और भारत के सभी 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके अपने हिस्से का जलाते रहे हर शख्स चिराग, तब यही जाके ज़माने में उजाला होगा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। क्योंकि मेरे एनजीओ के अंदर तुमको कभी कोई पॉलिटिशियन आदमी देखने ही नहीं मिलेगा, इसलिए पॉलिटिशियन आदमी मेरे एनजीओ में देखने नहीं मिलेगा कि पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं वो अपनी प्रोग्राम अपना होता, गाथा उनकी गाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रजा के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ प्रजालक्षी कार्य को प्रजा का काम होना चाहिए, और प्रजा का जब काम होगा तो दिल से दुआएं मिलती है। और हमारी एनजीओ के माने हुई हस्ती और लीगल एडवाइजर, सीनियर लीगल एडवाइजर प्रवीण भाई चेड़िया, जो हमारी एनजीओ के अभी हाल के अंदर 90% जो केस को हैंडल करते, पूरे केस को प्रवीण चेड़िया जी, जो हमारी बहुत छोटी सी उम्र के अंदर 2023-2024 में इतने केस जीते कि इनके केस के बारे में अभी इन्होंने एक लेटेस्ट केस 8 दिन पहले जीता है, मोरिया जी, सिर्फ 26 साल की उम्र। ट्रू है। हम जाओ इंटरव्यू देते एक हकीकत बात समझा रहा हूँ कि इंटरव्यू देते एक कायदेसर रो पड़े थे कि मेरे हाथ से कुदरत, भगवान, ईश्वर, खुदा इतना अच्छा काम करवाता है, इसके लिए मेरे वडील है, उनको मेरा पैर छूना मेरी लायकात है, मैं उनके पैर छू, क्योंकि इस हस्ती को मैं बहुत मानता हूँ। और आप इनकी 2 मिनट की खाली स्पेस करोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अवधेश मिश्रा जी को सब पे कहें हेलो, मेरा ये मानना है, लोग कुछ भी कहें पर इंसानियत पहले है, बरोबर? ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब इंसान है, सब एक ही रास्ते आते हैं, एक ही रास्ते जाते हैं। धर्म वरम जो भी है सब ऊपर वाले ने बनाया, यहाँ पे आके लोगों ने बनाया है, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। आपका नाम? शेख नजरुद्दीन। रक्षक सेवा समिति एनजीओ द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया था, किसी द्वारा रखा गया? रक्षक सेवा समिति एनजीओ का जो प्रोग्राम रखा था, वो प्रोग्राम का मकसद था दीपावली स्नेह मिलन, तो हर समाज के लोग दीपावली मिलन के अंदर शामिल हो सके और
एक दूसरे को दीपावली की शुभेच्छा दे। दीपावली की, क्योंकि हमारा भारत देश जो है, हमारे भारत जैसा कोई देश ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो संस्कृति के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारा भारत देश आता है, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर हर धर्म के हर आज दिन સુધી જોડાયેલા છે। ધ્યાન આપી અને બેનશ્રીને ભગવાન સેલ્યુટ છે એમને ભગવાન। कौम के लोग सब मिल के अपना त्यौहार बनाते, उस खुशी के अंदर दीपावली की हमारा हर साल दीपावली का ये स्नेह मिलन होता है। और जो हमारे सोशल वर्कर है, जो अच्छी संस्था जो लोग चलाते हैं, उनको हम बुला के मान सम्मान देते। और ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि दुआएं जो होती है ना, वो सोशल वर्कर ही कमा सकता है, और सोशल वर्कर के हिसाब से आज दीपावली का हमने स्नेह मिलन रखा था। आपके कार्यक्रम क्या क्या होते हैं सर? हमारे कार्यक्रम होते, एक तो ब्लड कैंप होता है, दूसरा हमारा काम है जो गरीब लोग, जो पुअर लोग जो होते हैं, जिनके पास में केस लड़ने के पैसे नहीं होते, उनके केस हम लोग फ्री में लड़ देंगे। फ्री मीनिंग्स यानी जो कोर्ट का उसका खर्च होगा कि स्टैंप लेना है, टाइप करना है, नोटरी करना, वो खर्च उसको सिर्फ देना है। बाकी हमारी एडवोकेट की कोई फ़ीस उनके पास से लेने में आती नहीं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, जर्नलिस्ट और एडवोकेट का पूरा ग्रुप है, और सब कंधे से कंधा मिला के ये काम को पार पाड़ते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर हमारा काम है, जो एक त्यौहार आता है जिसको बोला जाता है अंबाजी चल के सब जो लोग जाते, वहाँ हमारा कैंप लगता है अंबाजी के ऊपर। जो भड़ियात की मेजनी होती है, जो भड़ियात की मेजनी के अंदर जो कैंप लगता है, वो हमारा ग्रुप कैंप लगाता। और जो गरीब को अन्न की ज़रूरत होती है, जो बहुत पुअर लोग हैं जिनको अनाज की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग कीटें बना के अनाज की उनको वितरण करते। मगर मेरा मकसद इतना है कि हम लोग जो भी काम करते उसकी कभी फ़ोटोग्राफी नहीं करते, और फ़ोटोग्राफी करने का कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी से बहुत चिढ़ता हूँ। क्योंकि किसी एक गरीब, एक मजबूर इंसान को तुम एक अन्नदान करते हो और उसका फ़ोटो पाड़ते हो, तो कुदरत की नज़र के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुमको दान करना है, गुप्त दान करना है तुमको। जो दुनिया के अंदर बोला जाता है कि जो दान, गुप्त दान किया होता है, वही सबसे बड़ा महादान होता है। हमारी एनजीओ का ये 4 काम बहुत, यानी 4 साल के अंदर ये 4 काम हमको करना है और हम करते हैं ये 4 काम। एजुकेशन फील्ड में भी आप लोग कोई काम करते हैं? एजुकेशन फील्ड के अंदर भी हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, उनसे हमारा कांटेक्ट हैगा। हाँ, बच्चों को गिफ्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो बच्चे वेलकम करने के लिए जो स्कूल में आते हैं, उनको हम लोग जाके बच्चों को गिफ्ट देते हैं, उनको पढ़ने का हौसला बढ़ाते हैं। और यानी उस बच्चों के एजुकेशन के लिए जो भी काम है, हमारे से जो हो सकता है, हमारे से जितनी मदद होती है, हम उनको एजुकेशन के काम के अंदर मदद करते हैं। कितना टाइम चलता सर आपका ये? हमारा एनजीओ 2013 के अंदर इसकी रचना हुई थी। 20/7/2013 के अंदर, जिस दिन मेरे बर्थडे का दिन है, 20 जुलाई मेरी बर्थडे का दिन है, उस दिन इसका लॉन्चिंग हुआ था। और इस लॉन्चिंग के समय पे जो अभी जो अजय कुमार खलास है, जो मेरे मेन फाउंडर जिसको बोला जाता है, उन्होंने इसकी रचना की थी और प्रेसिडेंट पद मुझे दिया था। हम सब लोग मिल के, पर मैंने उनसे एक वादा ये लिया था, ये बात आपको समझने वाली, कि मैंने उनसे एक वादा ये लिया था कि आप ऐसा सोचते हो कि पब्लिक के पैसे से काम करना है, तो मुझे ये काम करना नहीं है। मैंने एक ही सोच थी मेरी, अपने खुद के पैसे से इस एनजीओ को अगर चलाना है तो ही अपने इस एनजीओ की रचना करो और ये एनजीओ का काम करते। बाकी पब्लिक के फंड से, पब्लिक के पैसे से आपको ये काम करना है तो अपने को करना नहीं है ये काम।
क्योंकि जितने भी मेरे साथ में जो 7 लोग की कमेटी बनी थी सब फाइनेंशियल रिस्क से सब मजबूत लोग थे, पैसे में मतलब इन शॉर्ट पैसे में सब मजबूत लोग थे। और उन्होंने हर जगह के ऊपर सबने मिल के 7 लोगों ने वो फंड जो भी था हम लोगों ने निकाल के जो जब जो भी काम हुआ बड़ा छोटा जो भी वो काम हम लोगों ने किया था। 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग कुछ करते हैं? 10वीं 12वीं के जो बच्चे 90C जो अप लाते हैं उनका हमने 2 साल से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। जो 90C अब जो भी बच्चे आते हैं उनको ट्रॉफ़ी मेडल और उनको सर्टिफिकेट देते हमारी NGO की तरफ से कि उनका हौसला बुलंद होवे और वो जीवन के अंदर आगे जाए और कुछ बन के वो सामने किसी के उनके माँ बाप के आगे उनके समाज के आगे उनके प्रोफेशनल के अंदर वो आगे आए। और हमने उनको बहुत अच्छे IPS IAS जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनके हाथ से उनको ट्रॉफियाँ दिलाई और उनको सर्टिफिकेट दिला के उनको सम्मानित किया हुआ है। सर इसी दौरान जब कोरोना का भी आया था, आपका नतीजा चालू था, उसके अंदर आपका क्या भुगतान था उस टाइम पे? कोरोना के समय के ऊपर एक ये सच्ची बात है कि अपने NGO ने 64 दिन तक सबको खाना खिलाया। जहाँ जहाँ गरीब लोग परेशान थे जो स्लम एरिए थे वहाँ 64 दिन तक, और कहाँ से पैसा आता था कैसे वो काम चलता था मुझे खुद को खबर नहीं, सब अल्लाह की गैबी मदद थी। ईश्वर भगवान जिसको अपने मानते हैं उसकी गैबी मदद थी। और एक सबसे अच्छी बात तो ये थी कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से कभी कोरोना के अंदर मेरी कोई भी मतलब वाहन था जो इसमें खाना जाता था अनाज जाता था उसको कभी कोई पुलिस डिपार्टमेंट वालों ने रोका नहीं है। रक्षक सेवा समिति का सिंबल देख के सबको, बाकी सब NGO को बैंड किया हुआ था, वो सबको पता है। पूरे अहमदाबाद के जितने भी गुजरात के जितने भी NGO थे उसको बैंड किया हुआ था। और जब अहमदाबाद शहर के कमिश्नर थे ना, जब मैंने उनसे बात की थी कि साहब मेरे जो बंदे उन्होंने रियल फाइटर है, मैंने बोला रियल फाइटर है और वो कोरोना के अंदर उनका बाखूबी उनका काम बताएंगे। और जहाँ जहाँ जाने दे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को इतना बोलो कि रक्षक सेवा समिति का बंदा कहीं से भी आए जाए मगर उसको रोकने में नहीं आवे। और हकीकत के अंदर रक्षक सेवा समिति के कोई बंदे को कोरोना के समय में रोकने में आया नहीं। और यानी जो काम के लिए जाते थे वो काम दवाखानों के अंदर भी दौड़ते थे। ये सिविल जो मर जाते थे जिनकी औलाद ऐसा बोल देती थी कि हम इसको जलाएंगे नहीं, कि हम इसको दफनाएंगे नहीं, वो काम रक्षक सेवा समिति के गफूर चाचाएंगे जो सिविल के अंदर पिछले 22 साल से वो निस्वार्थ लोगों की सेवा करते। दर्दी की 24 कलाक फ्री सेवा उनकी रिक्शा के ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए फ्री सेवा, दर्दियों के लिए फ्री सेवा। उन्होंने कोरोना के अंदर 126 लोगों को शमशान के अंदर उनकी चिता को आग दी थी वो गफूर चाचा ने। और वो रक्षक सेवा समिति के बहुत होनहार बंदे थे। मारू नाम नितिन परमार है। हूँ अमदावाद क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन में छेल्ला 6 वर्षथी प्रेक्टिस करूँ छूँ અને ત્યાં હું જુનિયર કારોબારી તરીકે ત્યાં સેવા આપું છું। રક્ષક સેવા સમિતિ એમની દ્વારા જે આપણું પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે કેવી રીતે ચાલી રહ્યો છે? હું છેલ્લા 7 વર્ષથી ત્યાં જોડાયેલો છું અને રક્ષક સેવા સમિતિ અમારું એક NGO છેલ્લા 7 વર્ષથી ચાલે છે અને જે ન્યાયથી વંચિત હોય એ લોકોને અમે કોઈ જાતની કોઈ પણ પ્રકારની ફી નથી લેતા, એમને સેવા આપીએ છીએ અને સલાહ આપીએ છીએ। જેમ કે હમણાં આપે કીધું કે કોરોના, તો કોરોના દરમિયાન ફર્સ્ટ ઓફ તો અમારી આ NGO કોઈ ધાર્મિક કોઈ ધર્મ નાત જાત આ કશું જોતી નથી। અમે હિન્દુ મુસ્લિમ કોઈ એવું જોતા નથી, અમે એક સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ। જેમ કે અમારા પ્રેસિડેન્ટ નજરુદ્દીનભાઈ શેખ છે, હું નિતિન પરમાર છું, પણ ક્યારેય હિન્દુ મુસ્લિમનો એવો કોઈ ધર્મ જોયો નથી। અને બીજું કે કોરોનાની વાત કરી તો કોરોનામાં જ્યારે ઓક્સિજનના બાટલા, તો જ્યારે આ કોરોનાની જે પરિસ્થિતિ હતી એ દરમિયાન ઘણા એવા લોકો હતા જે ઓક્સિજનના કારણે એમનો શ્વાસ છોડી અને મરણ ગયેલા છે। એ દરમિયાન અમે ફર્સ્ટ ઓફ તો અમારી ગાડી જ્યારે જતી, અમારા NGOના દ્વારા જ્યારે કામ કરવા ગાડી જતી તો પોલીસ ઘણી એમના અડચણરૂપ બનતી હતી। ત્યારે અમે અમારા NGO એક ડિસાઇડ કર્યું કે ભાઈ આપણા NGOનું એક સ્ટીકર બનાવો અને એ સ્ટીકર આપણી ગાડીઓ ઉપર લગાડો
અને એ સ્ટીકર લગાડ્યા પછી અમે સ્ટીકર બનાવ્યું અને અમારા એનજીઓના મેમ્બરોએ એ સ્ટીકર ગાડી ઉપર લગાડ્યું અને એ સ્ટીકર લગાડ્યા પછી પોલીસ દૂરથી અમારું એનજીઓનું સ્ટીકર જોઈ અને અમારા કોઈ પણ મેમ્બરને કોઈ પોલીસે હેરાનગતિ કરી નથી. કોરોના પણ અમે ઘણા એવા સિલિન્ડર ઓક્સિજનના લોકોને પાર પાડ્યા છે નિસ્વાર્થ નિસહાય અને અમે લોકોની મદદ કરી છે અને આગળ પણ આવી કોઈ વિકટ પરિસ્થિતિ હું પ્રાર્થના કરું છું કે ના આવે પણ આવશે તો પણ અમારી એનજીઓ આવી રીતે અડીખમ ઊભી છે અને લોકોની સેવા માટે બેઠા જ છીએ અમે. मेरा नाम वकार अहमद सिद्दीकी है और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी. अपने हिस्से का हर शख्स जलाता रहे चिराग हम सब मिलके, और भारत के सभी 140 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके अपने हिस्से का जलाते रहे हर शख्स चिराग, तब यही जाके ज़माने में उजाला होगा. हम यही चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बने और उसके लिए एक मेरी थोड़ी सी कोशिश है कि તહેવારોની ઉજવણી નાગરિકો વચ્ચેના ભેદભાવ અને અસમાનતા દૂર કરવાનો નિમિત્ત બને તો કેવું સારું. પરસ્પર દેવો ભાવ આ સૂત્રને આપણે જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીશું તો ભારતમાં સર્વત્ર સ્વર્ગ નજરે પડશે. मैंने कभी गीता और कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा और जो कोई इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा. पथ पर मतलब हर रास्ते पर हर पथ पर भले रावण मरता रहे पण અમે રામના પડખે જ ઊભા રહીશું. રાષ્ટ્રના હિતને સર્વોપરી રાખીને ચાલવાનો સમય છે. રાષ્ટ્રના હિતને સર્વોપરી રાખવાનો ચાલવાનો સમય છે. ચાલો હળી મળીને ભારત રચીએ. ચાલો હળી મળીને ભારત રચીએ. हजार कमियां हैं मेरे देश में, लेकिन हम निर्माण करेंगे नए भारत का. ये मेरी दिली तमन्ना है. मैं एक टीचर रहा हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, वही बात लेकर आता हूँ ताकि आज जो नज़र लग गई है हमारे भारत पर वो दूर हो और हम सब मिलके उसका उत्कर्ष करें और इसको विश्व गुराने में आप और मैं और सब मदद करें. हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो.